Hello students, welcome to the 10th lecture of redox reaction. In this lecture we are going to talk about the law of chemical equivalence. Before that, let us study some basic concepts regarding to that. ठीक है? Now, सबसे पहले in the chapter of solution and colligative we have studied normality, right? What is basically normality? Normality का मतलब क्या होता है? It is equals to number of gram equivalent of the substance divided by volume of the solution in liters. Correct? ऐसे ही what is the formula of molarity then? Molarity is given by the formula number of moles of the solute upon volume of the solution in liters. Correct? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, राइट? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट एंड नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मोलार मास, राइट? तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं, therefore number of gram equivalent upon number of moles का ही रेशियो लेते हैं, it will be W by E divided by W by M. तो W इन दोनों में कैंसिल हो जाएगा, it will be equal to molar mass upon equivalent weight. Now students, molar mass upon equivalent weight is also known as N factor. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? N factor ही बोलते हैं, करेक्ट? सो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, मेरा नया फॉर्मूला क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, मोल कांसेप्ट में सिखाया था. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n factor into number of moles. So it is n into number of moles. This is my first very important formula. So number of equivalent is equals to n factor into number of moles. दूसरा फॉर्मूला, अगर आप इस तरह देखते हो इस वाले फॉर्मूला को, नॉर्मलिटी के फॉर्मूला को, तो नॉर्मलिटी में क्या सिखाया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n into v. So number of equivalent का second formula is normality into volume of the solution in liter. So this is the second formula. अब ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? When mass is given. जब आपको मास दिया रहेगा तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, एंड जब आपको वॉल्यूम दिया होगा तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो. वॉल्यूम इज गिवन, ठीक है? सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के दो फॉर्मूलाज है, n into number of moles. सेकंड इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का सेकंड फॉर्मूला इज n into वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर. नाउ लिसन, अगर हम लोग नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी करते हैं, नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी, तो नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम दोनों में कैंसिल हो जाएगा. सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इट इज सिंपली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स. बट स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स हमने सॉल्व करके फाइंड आउट किया, इट इज इक्वल टू n फैक्टर, राइट? So can we say that normality upon molarity is equals to n factor? Correct. So therefore the third very important formula, normality is equals to n factor into molarity. अब ये जो n फैक्टर का कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा आएगा आपका कौन से चैप्टर से? मोल कंसेप्ट से. तो एक बार वो नोट्स आप रिवाइज कर सकते हो. तो ये आज के लेक्चर का सबसे पहले बेसिक पार्ट था. तीन फॉर्मूलाज आपको याद रखना है. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n into number of moles, number of equivalent is equals to n into volume of the solution in liter, and normality is equals to n factor into molarity. Now see, थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान देना. फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस. कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशंस. Normality of following solutions. ठीक है? Now the first one. A 45 grams of H2C2O4 oxalic acid dissolved in 200 ml of water. Dissolved in 200 ml of water. Now student generally जो होते हैं वो नॉर्मलिटी से घबराते हैं. तो अगर आप नॉर्मलिटी से कंफर्टेबल नहीं हो, then calculate molarity and then multiply it by n factor. ठीक है? Now solution. If I calculate molarity of H2C2O4. Now students, अगर हम लोग बात करें मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास. सो इट इज 45 गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. इसको कैलकुलेट करते हैं. 2
12 2 are 24, 24 plus 2 26, 16 4 are 64, so this comes out to be 90. So 90 divided by volume of the solution in liter, it is 0.2. करेक्ट. सो स्टूडेंट्स ये एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा? जैसे 45 वन जा 45 टू जा, तो दिस विल बी 1/0.4 मोलरिटी. ये इसका मोलरिटी है 1/0.4. नाउ दे आर आस्किंग फॉर नॉर्मलिटी. सो नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलरिटी. नाउ व्हाट इज n फैक्टर? इट इज ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड इज डाइबेसिक एसिड. सो इसका n फैक्टर हो जाएगा 2. 2 into 1/0.4, it comes out to be 1/0.2. तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 10/2. 10 into 10⁻⁻1, so it is going to be 0.5. 0.5 क्या? नॉर्मल. 0.5 नॉर्मल. कुछ गलत किया हमने शायद से. ये 0.5 नहीं, 5 नॉर्मल आएगा. 5 नॉर्मल, राइट? नाउ लिसन this question. 31.6 grams of acidified KMnO4, dissolved in 100 ml of water. KMnO4 का मोलर मास दिया हुआ है. The molar mass of KMnO4 is 158. It is given in the question. Now अभी इसका नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे? तो ध्यान देना. 100 ml ऑफ वाटर है और एसिडिफाइड है. एसिडिफाइड है तो मैंने आपको बताया था, याद है? बैन 153. KMnO4 के लिए बैन 153. बेसिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट इज डिवाइडेड बाय 1, एसिडिक मीडियम में 5 और न्यूट्रल मीडियम में इज डिवाइडेड बाय 3. सो ये n फैक्टर ही है बेसिकली. n फैक्टर बेसिक मीडियम में 1 है, एसिडिक मीडियम में 5 है, न्यूट्रल मीडियम में 3 है. तो लेट अस कैलकुलेट फर्स्ट मोलरिटी. मोलरिटी इज इक्वल्स टू given mass 31.6 divided by, what is the molar mass? It is 158 divided by volume of the solution liter, it is 0.1. correct? So this is 15. इसको अगर अपन डिवाइड करेंगे तो 31.6 डिवाइड बाय 15.8 हो जाएगा. तो ये 1 जा, इसको ये 2 जा जाएगा. सो 2 क्या है? ये मोलरिटी है ना. इफ आई वांट टू कैलकुलेट नॉर्मलिटी, इज इट n फैक्टर? कौन सा मीडियम दिया है? एसिडिफाइड. तो एसिडिफाइड में इट इज 5. So 5 into 2, it is 10 normal. So this is the answer for second question. Third question, see one more question also. 29.4 grams of K2Cr2O7 in 5 liter of water. K2Cr2O7 हमेशा बेटा एसिडिक मीडियम में मान के चलेंगे. 5 liter of water. correct? Now अगर हम लोग बात करें K2Cr2O7, इसका मोलर मास इज गिवन इन द क्वेश्चन 294. करेक्ट? सो हाउ विल यू कैलकुलेट नॉर्मलिटी? नॉर्मलिटी नहीं करेंगे हम लोग, पहले मोलरिटी फाइंड आउट करेंगे. मोलरिटी के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइड बाय 5 लीटर, सो इट इज 5. सो दिस इज गोइंग टू बी 1 जा 10 जा, इट इज गोइंग टू बी 1/50. सो 1/50 इज गोइंग टू बी 0.02 मोलर. अगर मुझे नॉर्मलिटी निकालना है तो n फैक्टर K2Cr2O7 के लिए कितना होता है? 6. वेरी गुड. मोल कंसेप्ट में भी बताया था मैंने. सो इट इज n फैक्टर 6 into 0.02, इट इज 0.12 नॉर्मल. नेक्स्ट क्वेश्चन D. नॉर्मलिटी ऑफ 2 मोलर H2O2 सॉल्यूशन. स्टूडेंट्स मोलरिटी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर. H2O2 भले एसिडिक मीडियम में हो या बेसिक मीडियम में हो, उसका n फैक्टर हमेशा 2 होता है. सो 2 into मोलरिटी 2, इट इज गोइंग टू बी 4 नॉर्मल. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन. कैलकुलेट द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एंड मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ इन द फॉलोइंग. कैलकुलेट इक्विवेलेंट्स एंड मिली इक्विवेलेंट्स इन फॉलोइंग. Calculate equivalents and milli equivalents in the following. First one, 2.94 grams of K2Cr2O7, right? Now सबसे पहले हम लोग मोल्स निकालेंगे ना. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना है ना. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज टू फॉर्मूलाज. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू n into नंबर ऑफ मोल्स या फिर n into द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. ना यहाँ पे क्या दिया? मास दिया ना. तो मैंने पहले ही बोला था, जब मास दिया रहेगा तो
आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ क्या चाहिए, मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास इज 2.94, मोलर मास इज 294, ठीक है ना, ऊपर दिया था। तो इट इज 1/100, यानी 1/100 हो गया। अभी हम लोग को क्या निकालना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना है। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू, n फैक्टर दिया, n factor into number of moles. What is the n factor for K2Cr2O7? It is 6 into number of moles is 10 raised to minus 2. क्यों 1/100 दिया है, तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हुआ। अगर नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स निकालना है तो मिली मतलब उसको 10 raised to प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 10 raised to प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर हो जाएगा 60, ठीक है ना। दूसरा एक और दिया है नंबर 2, 3.16 gram of KMnO4, 3.16 gram of KMnO4 in basic medium. In which medium? Specified है basic medium, right? तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। सो इट इज 3.16 KMnO4 का 158 होता है, प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था 158, राइट। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 316 into 10 की पावर -2 डिवाइड बाय 158, इट इज गोइंग टू बी 2 into 10 raised to -2। तो 2 into 10 raised to -2 क्या है, मोल्स है, राइट। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स, n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज n फैक्टर इन बेसिक मीडियम, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में n फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। सो इट इज 1 into 2 into 10 raised to -2, राइट। ये क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है। इफ दे आस्क नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स, सो आपको खाली क्या करना है, इसको 10 raised to प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो द आंसर इज गोइंग टू बी 20, करेक्ट। सो ये जो है हमारा एक्चुअली नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट था। इससे हम लोग आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप वापस से इसको रिवाइंड करके देख लीजिए, एक एक चीज को अच्छे से समझ लीजिए, जो फॉर्मूलाज में टिक करो वो अच्छे से याद कर लीजिए, बिकॉज जो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं उसमें ये सब चीजें काम आएंगे, ठीक है। थैंक यू।